बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम पार्टी करता के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए, क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है। उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नए नवेले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सुबह सुबह ही एक्टिव होकर के वो निकल जाते हैं और देखिए नवीन सिन्हा पार्क पहुंचकर यानी अपने पिता को याद करके उनके स्मृति पर माल्यार्पण करते हैं। याद करके काफी भावुक हो जाते हैं। उसके बाद वहां से सीधे हनुमान मंदिर पहुंच करके पूजा पाठ करते हैं क्योंकि दिल्ली रवाना होना था और उससे पहले वो अपने पिता के स्मृति पर माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचते हैं जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, कमान मिली है, संभाल लिए है, अब दिल्ली जाएंगे, मोदी अमित शाह को और जेपी नड्डा से वहां मुलाकात करेंगे, वहां भी उनका स्वागत होना है। तो सुनिए क्या कहेंगे? पिताजी को याद किया। 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी, कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। पार्टी के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए, क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है। उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना नितिन नवीन का क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नई जिम्मेवारी मिली है, बिहार सरकार में मंत्री पहले से ही थे और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसको अब कैसे निर्वहन करेंगे उस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि बीजेपी फतह करेगी, बंगाल और यूपी दोनों फतह करने जा रही है। हम मजबूती से काम करेंगे जैसे पहले काम करते आए हैं
और अब आगे देखने वाली बात होती है कि इन दोनों राज्यों में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कितना प्रभाव रहता है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।